गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आंसर ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र का लेसन 3 मुद्रा बचत एवं साख से लिया गया। फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया मुद्रा, ऑप्शन बी में दिया गया जमा, ऑप्शन सी में दिया गया ड्राफ्ट और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, मुद्रा के कार्य है। क्या है मुद्रा का कार्य। ऑप्शन ए में दिया गया मापन, ऑप्शन बी में दिया गया संचय, ऑप्शन सी में दिया गया भुगतान और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया लोहा का, ऑप्शन बी में दिया गया तांबा का, ऑप्शन सी में दिया गया पीतल का और ऑप्शन डी में दिया गया चांदी और सोना का। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चांदी और सोना का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है, इनमें कौन से मुद्रा के कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया माध्यम, ऑप्शन बी में दिया गया लेखन एवं संपादन या उत्पादन, ऑप्शन सी में दिया गया मापन और ऑप्शन डी में दिया गया भुगतान। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लेखन एवं संपादन या उत्पादन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। ऑप्शन ए में दिया गया धात्विक मुद्रा, ऑप्शन बी में दिया गया सोने के सिक्के, ऑप्शन सी में दिया गया पत्र मुद्रा और ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पत्र मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया रुपया, ऑप्शन बी में दिया गया डॉलर, ऑप्शन सी में दिया गया टक्का और ऑप्शन डी में दिया गया दिनार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि टक्का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, साख का अर्थ है। साख का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में दिया गया विश्वास करना, ऑप्शन बी में दिया गया ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन सी में दिया गया ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी कि विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया बचत, ऑप्शन बी में दिया गया मुद्रा, ऑप्शन सी में दिया गया व्यय और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बचत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए में दिया गया है लेन देन, ऑप्शन बी में दिया गया है मुद्रा, ऑप्शन सी में दिया गया है साख और ऑप्शन डी में दिया गया है वस्तु विनिमय। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, रुपया किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए में दिया गया भारत, ऑप्शन बी में दिया गया पाकिस्तान, ऑप्शन सी में दिया गया नेपाल और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भारत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया लंदन, ऑप्शन बी में दिया गया चीन, ऑप्शन सी में दिया गया लीबिया और ऑप्शन डी में दिया गया यूनान। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लीबिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन ए में दिया गया वस्तु विनिमय, ऑप्शन बी में दिया गया मौद्रिक विनिमय,
ऑप्शन सी में दिया गया ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वस्तु विनिमय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए में दिया गया चेक, ऑप्शन बी में दिया गया बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन सी में दिया गया हुंडी, और ऑप्शन डी में दिया गया कागजी मुद्रा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कागजी मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। ऑप्शन ए में दिया गया है एटीएम कार्ड, ऑप्शन बी में दिया गया ड्राफ्ट, ऑप्शन सी में दिया गया कागजी नोट, और ऑप्शन डी में दिया गया चेक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एटीएम कार्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए में दिया गया वास्तु मुद्रा, ऑप्शन बी में दिया गया साख मुद्रा, ऑप्शन सी में दिया गया पत्र मुद्रा, और ऑप्शन डी में दिया गया चेक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पत्र मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया धातु मुद्रा, ऑप्शन बी में दिया गया सिक्के, ऑप्शन सी में दिया गया वास्तु मुद्रा, और ऑप्शन डी में दिया गया है पत्र मुद्रा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वास्तु मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है क्या है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया वास्तु, ऑप्शन बी में दिया गया चेक, ऑप्शन सी में दिया गया मुद्रा, और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रतिज्ञा पत्र। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, साख का संबंध है। साख का संबंध किससे है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया गरीबी से, ऑप्शन बी में दिया गया उधर से, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों से, और ऑप्शन डी में दिया गया विश्वास से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी गरीबी से और उधार से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। ऑप्शन ए में दिया 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन बी में दिया 8 नवंबर 2017 को, ऑप्शन सी में दिया गया 16 नवंबर 2016 को, और ऑप्शन डी में दिया गया 16 नवंबर 2017 को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, मुद्रा विनिमय का क्या है। मुद्रा विनिमय का क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया माध्यम, ऑप्शन बी में दिया गया रूप, ऑप्शन सी में दिया गया साधन, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि माध्यम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। ऑप्शन ए में दिया गया मुद्रा प्रणाली, ऑप्शन बी में दिया गया वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी में दिया गया दोनों में, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया मूल्य का संचय, ऑप्शन बी में दिया निलंबित भुगतान का मान, ऑप्शन सी में दिया गया मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन डी में दिया गया विनिमय का माध्यम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मुद्रा मूल्य का संचय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता था। ऑप्शन ए में दिया गया गेहूँ, ऑप्शन बी में दिया गया गाय, ऑप्शन सी में दिया गया भुगतान पत्र, और ऑप्शन डी में दिया गया ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया, किसने कहा था
कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? ऑप्शन ए में दिया गया क्राउथर, ऑप्शन बी में दिया गया मार्शल, ऑप्शन सी में दिया गया पीगू और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पीगू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? ऑप्शन ए में दिया गया रियाल, ऑप्शन बी में दिया गया दिनार, ऑप्शन सी में दिया गया पाउंड, ऑप्शन डी में दिया गया डॉलर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि डॉलर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है विनिमय के कितने रूप हैं? ऑप्शन ए में दिया गया 2, ऑप्शन बी में दिया गया 3, ऑप्शन सी में दिया गया 4 और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 2। विनिमय के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ऑप्शन ए में दिया गया हॉर्टले विदर्स, ऑप्शन बी में दिया गया केन्स, ऑप्शन सी में दिया गया प्रोफेसर टॉम्स और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हार्टले विदर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन बी में दिया गया केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन सी में दिया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए में दिया गया है चेक, ऑप्शन बी में दिया गया बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन सी में दिया गया यात्री चेक और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है रुपये का नया प्रतीक है। रुपये का नया प्रतीक क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है रू 0, ऑप्शन बी में दिया गया रा, ऑप्शन सी में दिया गया आर और ऑप्शन डी में दिया गया है जो आपके सामने रुपीस का साइन दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया। तो कुल प्रश्न इस लेसन में 30 प्रश्न थे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। हम चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।